तो दोस्तों, हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर बहुत बेसब्री से इंतज़ार था और वो इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। अब सरकार ने कह दिया है कि 30 सितंबर से पहले पंचायत चुनाव हो जाएंगे। सीएम ने मंजूरी दी है। हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि 30 सितंबर से पहले चुनाव हो जाएंगे और उन्होंने साथ ही कहा है हरियाणा में पंचायत चुनाव 30 सितंबर से पहले संपन्न होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचायत एवं विकास विभाग के चुनाव कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन चुनावों में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं मिलेगा। एससी व महिला के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र बबली ने वीरवार देर शाम यह जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि पंचायत चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के लिए राज्य चुनाव आयोग को कह दिया है। जिला परिषद, बीडीसी और पंच का चुनाव ईवीएम व पंच का चुनाव मत पत्र से होगा। चुनाव 2 चरणों में होंगे या एक साथ, यह निर्णय सरकार आयोग लेंगे। उधर चुनाव आयोग डीसी को लिखे पत्र में 2 चरणों में चुनाव होने की संभावना जता चुका है। एक साथ 4 वोट डालने पर मतदाता कई बार 80 में पढ़कर गलत वोट भी डाल देते हैं। मतदाता सूची को अंतिम प्रकाशन 22 जुलाई को होना है, जिसके बाद 20 दिन में आपत्तियों को निपटाया जाएगा। अगस्त के दूसरे व तीसरे सप्ताह में आयोग चुनाव कार्यक्रम घोषित कर सकता है। तो दोस्तों, ये हमारे जो सीएम हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा है कि 30 सितंबर से पहले हम पंचायत चुनाव करा देंगे। तो जो बेसब्री से इंतज़ार था वोटरों को भी और जो प्रत्याशी हैं उनको भी, आज वो इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो अपनी तैयारी में लग जाएं और अपनी पूरी तैयारी कर लें और अपने वोटरों को लुभाना चालू कर दें। अब चाहे वो वोटरों को कैसे लुभाएंगे, चाय से लुभाएंगे कि कोल्ड ड्रिंक से लुभाएंगे या फिर पकौड़ों से लुभाएंगे और या फिर चिकन बिरयानी घुमाएंगे, कैसे घुमाएंगे, या फिर विकास की पटरी पर लाकर घुमाएंगे, या फिर अपनी बातों से अट्रैक्शन करके नहीं उनको अपना बनाएंगे और उनको आश्वासन देंगे कि हम विकास कराएंगे, प्लीज़ आप हमें वोट दीजिए। अब किस तरह लुभाना है वो तो प्रत्याशी ही जानता है, वो तो उम्मीदवार ही जानता है। लेकिन जो हमारी राय है, हमारी राय तो ये है कि आप जब भी किसी को भी वोट दो तो ये सोच समझ कर दो और कि ये हमारे गांव में विकास कराएगा, क्योंकि सबसे बड़ा विकास गांव का ही होता है। अगर गांव में विकास है तो आपके शहर में भी विकास है, आपके ज़िला में भी विकास है, आपकी तहसील में भी विकास है और आपके राज्य में भी विकास है, तो आपके देश में भी विकास है। तो सबसे पहले गांव ही आता है विकास के तौर पर। और ये कटिंग के तौर पर हम प्रूफ के तौर पर, पक्का कन्फर्म के तौर पर हम कटिंग लगा रहे हैं। साइड में फ़ोटो भी आप देख रहे हैं। बस जो इंतज़ार था बेसब्री से, वो इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। और साथ ही साथ कहा है कि 2 चरणों में चुनाव होंगे। ये तो पूरा कन्फर्म अभी नहीं है, लेकिन 22 तारीख को पूरा कन्फर्म हो जाएगा कि 1 चरण में चुनाव होंगे या फिर 2 चरण में चुनाव होंगे। लेकिन उम्मीद है जो वो 2 चरणों में है। पहले सरपंची का होगा, पंच का होगा। सरपंची का ईवीएम से होगा और पंच का बैलेट पेपर से होगा, और फिर बाद में ब्लॉक सम्मति और जिला पार्षद का बाद में होगा। अब वो कब होगा, कितना फासला होगा, 10-15 दिन का फासला होगा या 1 हफ्ते का फासला होगा, वो आगे पीछे होगा। लेकिन इतना है कि सरपंच का पहले होगा और जिला पार्षद और ब्लॉक सम्मति का बाद में होगा। 2 चरणों में चुनाव होने हैं। और ये सब चुनाव आयोग जो हमारा राज्य चुनाव आयोग है, उन्होंने डीसी को भी पत्र लिख दिया है। उन्होंने कह दिया है कि आप पंचायत चुनाव की तैयारी कर लें, अपना जो ईवीएम मशीन है उनको सेट कर लें, उनको चेक कर लें, कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई गलत तो नहीं है। और पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और जल्द ही, आज 15 तारीख है और 22 तारीख को क्लियर हो जाएगा कि 2 चरणों में होना है, 1 चरणों में होना है। लेकिन सूत्रों के जो मुताबिक पता चल रहा है, जो कन्फर्म है, वो ये चल रहा है कि 2 चरणों में चुनाव होंगे। और ये अच्छा है, 2 चरणों में चुनाव होंगे, क्योंकि जब मतदाता वोट डालने जाता है तो 4-4 वोट डलती हैं। वो कन्फ्यूज हो जाता है कि ये सरपंच की मशीन है या ब्लॉक सम्मति की है या फिर जिला पार्षद की है या फिर पंच की है। पंच का तो बैलेट पेपर ही से ही होता है, लेकिन 3 ईवीएम होती हैं तो उनमें दिक्कत होती है। तो इसलिए सरकार ने सोचा है कि
क्यों ना हम इस समस्या को ख़त्म कर दें कि वो 2 बार में चुनाव कराएंगे तो मतदाता को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई समस्या नहीं आएगी वोट डालने में भी, और वोट भी जल्दी डलेगा। जब 4 मशीनें होती हैं, 3 मशीनें होती हैं और एक बैलेट पेपर होता है तो समय लगता है एक वोट डालने में। अब 2 ही रहेगा, पंच और सरपंच और ब्लॉक सम्मति और जिला पार्षद का एक साथ होगा, तो फिर समस्या नहीं आएगी और वोटिंग भी जल्दी होगी, वोटिंग भी जल्दी डलेगी और ज़्यादा प्रतिशत वोट डलेंगी, इसकी भी संभावना है। और वोट सबको डालना है और अपने प्रत्याशी को ऐसे को चुनना है जो गांव में विकास कराए, ना कि भाई ये तो अपना है। बस खाली ये नज़र रखना है कि वाकई में ये आदमी विकास कराएगा, ये नौजवान लड़का विकास कराएगा, ये पढ़ा लिखा है, ये सामाजिक है और ये बाहर भीतर की पब्लिक को जानता है, एटमॉस्फेयर को देखता है। बाहर भीतर के जाने से हमें बहुत कुछ मिलता है। वो इसलिए जाता है क्योंकि मैं अपने गांव में कैसा विकास करूं। जहां पर भी वो बाहर जाता है तो वे सोचता है कि मुझे इस तरह अपना गांव बनाना है। तो दोस्तों, आप अपनी तैयारी पूरी तरीके से शुरू कर दें और अपना वोटरों को लुभाना चालू कर दें। किस तरह लुभाओगे ये मुझे नहीं पता है, लेकिन जो अपडेट थी वो हमने आप तक ज़रूर पहुंचा दी है। जो हमारा कर्तव्य है वो हमने आप तक पहुंचा दिया है। और जो प्रत्याशी हैं जो अपने वोटरों को कैसे लुभाएंगे इसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक DTV न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।